हाय गाइस, मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट और एजुकेटर दोनों हूँ। दोस्तों, मैंने जब सीजीपीटी की तैयारी करी थी तो मैंने भी इंटरनेट में बहुत सी रिसर्चेस करी थी। जैसे कि मैंने चैप्टर के वेटेज खोजे थे, मैंने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स खोजे थे, मैंने रोड मैप खोजा था। लेकिन मुझे इंटरनेट पर सीजीपीटी के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन काम का नहीं मिला था। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। गाइस, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारी। दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट की प्रिपरेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला होता है उसके लिए पढ़ना, दूसरा आखिरी के 10 दिन में रिवाइज करना, और तीसरा एग्ज़ाम्स के बाद काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है किसी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। गाइस, मैंने आपके लिए पहला 75% काम जो कि पढ़ना और रिवाइज करना होता है वो मैंने प्रिपेयर कर रखा है। आपके लिए रोड मैप जो है पूरे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हमारा सिर्फ 30 दिन बाकी है, वो आपके लिए मैंने रोड मैप तैयार कर रखा है। वो मैं आज शाम को 6 बजे इसी चैनल पर पोस्ट करूँगा। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और बेल दबा दें, तो आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में सीजीपीटी का सिलेबस भी शेयर करने वाला हूँ, जो आप सीजीपीटी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर से भी आपको मिल सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो से देख करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने मिशन सीजीपीटी 2023 नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसकी इनविटेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं पीटी के सिलेबस की तरफ। पीटी में पीसीएम वालों के लिए 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है फिज़िक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री और तीसरा होता है मैथमेटिक्स। फिज़िक्स में टोटल 18 यूनिट्स हम लोग को इस साल दिए हुए हैं, जिसमें से यूनिट्स के अंदर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पहला यूनिट है मेज़रमेंट, दूसरा है काइनेमेटिक्स, तीसरा है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को हम एनएलएम भी बोलते हैं, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। उसके आगे वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स एंड लाइट। वेव्स तक जो पार्ट है ये पूरा 11th का होता है। उसके आगे 11th, उसके बाद फिर 11th के बाद 12th का लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, फोटोन, रेडियो एक्टिविटी और सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, ये पर्टिकुलरली इसको मॉडर्न फिजिक्स का नाम बोला जाता है। और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इसको टोटल पूरा मैग्नेटिज्म बोला जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अपना इंडिपेंडेंट चैप्टर कहलाता है। ऑसिलेशन और वेव्स को हम एसएचएम नाम देते हैं, और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मिलाकर के ऑप्टिक्स कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री जो है हमारा 3 पार्ट्स में मेजरली डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास टोटल 11 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद फिर सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, दोनों को मिलाकर के इक्विलिब्रियम बोला जाता है। उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री जो रहती है वो मेन होती है। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल पीरियोडिसिटी जिसको हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन जिसको हम मेटलर्जी बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन एन नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसको हम एन कंटेनिंग बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक ऑक्सीजन जिससे हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बोलते हैं। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इनके हर साल ही क्वेश्चन जो रहते हैं 1 या 2 आते ही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे चैप्टर्स होते हैं। तीसरा पार्ट होता है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे पास टोटल 9 यूनिट्स होते हैं। इसमें चैप्टर्स अंदर में और सब डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा के हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, उसके बाद फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जिसे हम पीएनसी भी बोलते हैं, फिर बाइनोमियल थ्योरम, ये सब चैप्टर्स हमारे एलजेब्रा के अंदर आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री,
ये दोनों ही आ जाता है। और तीसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और 2 लाइन्स इक्वेशन, ये दोनों ही हमारे पास आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास आ जाते हैं टू डायमेंशन के अंदर। तीसरा 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 3D ज्योमेट्री होती है। वेक्टर अलजेब्रा इंडिपेंडेंट चैप्टर है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो रहता है वो मेन चैप्टर रहता है। उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन भी रहता है। फिर हमारे पास इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी भी आ जाता है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमारे पास इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है, जिसे हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी कहते हैं। 8वां आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और लास्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास एक और है हमारे पास, वो है हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों का भी ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं हुआ करता है और बहुत ही आसान क्वेश्चंस इससे भी आया करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्कीम क्या है हमारी एग्जामिनेशन की। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ही 50-50 क्वेश्चन जो है रहते हैं, आते हैं। और सारे ही पार्ट के क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो रहते हैं हमारी एग्जामिनेशन में वो रहते हैं 150, और टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो भी 150 होते हैं, जिसमें यूजुअली जो कट ऑफ रहता है वो 100 के ऊपर रहता है हमारे टॉप 30 बच्चों का। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हमारी अगली शाम को 6 बजे आएगी, जो कि हमारी रोड मैप के ऊपर होगी, जिसमें मैं अच्छे से चैप्टर्स के वेटेज डिस्कस करूँगा और इम्पॉर्टेंट बात भी आपको एक सरप्राइज़ दूंगा।